हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आ गई हूँ वेलिंगटन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट फेस्टिवल में, जिसका नाम है क्यूबा रूपा। इवेंट है। नॉर्मली मार्च के किसी वीकेंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सैटरडे और संडे को इवेंट चलता है। सैटरडे को दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक फुल धमाल होता है, लेकिन संडे को सुबह 11 से शाम के 6 बजे तक इवेंट चलता है, क्योंकि मंडे को लोगों को काम पर भी जाना है। फैमिली फ्रेंडली इवेंट है, तो यहाँ पे आपको खाना पीना, म्यूजिक, डांस, पार्टी सब कुछ मिलेगा। जैसा इस इवेंट का नाम है क्यूबा रूपा, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वेलिंगटन के सिटी सेंट्रल लोकेशन में, क्यूबा स्ट्रीट पे और इसके आसपास की स्ट्रीट पे। क्यूबा रूपा एक फैमिली फ्रेंडली इवेंट है। यहाँ पर आप अपने बच्चों को, अपने पेट्स को लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास की स्ट्रीट्स में गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया जाता है, तो इट्स टोटली सेफ। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे फैमिली फ्रेंडली इवेंट का मतलब होता है कि अल्कोहल अलाउड होती है। आप अपने अल्कोहल खरीद सकते हैं यहाँ पे, लेके नहीं आ सकते, लेकिन आप अपना खाना डेफिनेटली पैक करके ला सकते हैं अगर आप डाइटरी रिक्वायरमेंट पे हैं तो। कलरफुल इवेंट है। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में, वेलिंगटन में ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो इट इज़ अ फन प्लेस टू बी फॉर श्योर। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप यहाँ पे परफॉर्म करे, आप यहाँ पे परफॉर्म करें, या फिर आप अपना स्टॉल वगैरह लाना चाहते हैं, तो क्यूबा रूपा की वेबसाइट पे जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस इवेंट में वॉलंटियर भी कर सकते हैं। मैं लास्ट वीक ही इंडिया से आई थी, तो मेरे पास इनफ टाइम नहीं था वॉलंटियर के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं यहाँ पर 2 दिन में, किसी भी दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो इनकी वेबसाइट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीछे कुछ परेड वगैरह निकल रही है, वहाँ चलते हैं। परेड जा रही है, बहुत अच्छी वाइब है उसकी, और आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद डॉग्स के साथ। इट इज़ अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ वाइब। अभी चल रहे हैं आगे। मैं कुछ खा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं व्रत हूँ आज नवरात्रि का, तो बस मैं यहाँ पे वाइब एंजॉय करने आई हूँ और एक छोटा सा ब्लॉग निकालने आई हूँ इसके लिए। सोच रही थी अगर कुछ मर्चेंडाइज वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, देखते मिलता है। यहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फैमिली फ्रेंडली का मतलब इंडिया वाला फैमिली फ्रेंडली नहीं होगा, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए अगर बच्चों के साथ आ रहे हो तो। और अगर आप इस बात को लेकर बहुत कंसर्न है तो इस इवेंट में आ रहे हैं तो अपनी कार वगैरह लेकर मत आइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या टैक्सी का यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग आपको नहीं मिलेगी। जिनकी परमानेंट पार्किंग होती है उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती है इस टाइम अपनी गाड़ियों को मूव करने को लेकर। ये इवेंट गर्मियों में ऑर्गेनाइज होता है, तो जो मर्जी वो कपड़े पहन के आइए। आपके जो फन कपड़े हैं, जो आपने बहुत टाइम से नहीं निकाले अपने क्लोसेट से, वो निकाल के लाइए, उसे पहनिए। लेकिन सनस्क्रीन का यूज़ करना और अपने आप को कवर रखना, हैट्स और सनग्लासेस का यूज़ करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे के अंदर आपको टैनिंग नहीं, सन बर्न हो सकता है। अगर आप न्यूजीलैंड विजिट कर रहे हैं अक्टूबर से मार्च या अप्रैल के बीच में, तो बहुत सारे ओपन इवेंट्स, ओपन फील्ड इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है, धूप काफ़ी होती है, तो लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो सर्च कर लीजिए कि जिस जगह पे आप विजिट करें वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है या नहीं। और अगर मार्च में वेलिंगटन में आ रहे हैं तो क्यूबा रूपा के डेट्स डेफिनेटली डबल चेक कर लीजिए।
गोवा स्ट्रीट नॉर्मल डेज में भी काफ़ी कलरफुल रहती है और यहाँ पे खाने पीने के और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लिकर रिस्ट्रिक्शन इस एरिया में हमेशा होती है क्योंकि ये सेंट्रल सिटी का एरिया है, तो यहाँ पे आप अपना लिकर लेके नहीं आ सकते, लेकिन बाहर और पब से डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अगर आप क्यूबा डूबा इवेंट में नहीं आ पा रहे, नॉर्मल डेज में भी एक बार इस स्ट्रीट में आके यहाँ की वाइब डेफिनेटली चेक करिए। यहाँ का कोई भी स्ट्रीट इवेंट होता है, उसकी अच्छी बात ये है कि जिस समय स्ट्रीट इवेंट ख़त्म होना है उसी वक्त ख़त्म होगा। इवन उसके 15-20 मिनट पहले ही लोग रैप अप करने लगते हैं और इस पूरी बिजी स्ट्रीट में आपको एक भी कूड़ा कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। वेंडर्स जो है वो अपना खुद का कूड़ा तो इकट्ठा करते ही है, लेकिन जो लोग हैं वो बिन में जाकर ही कूड़े को फेंकते हैं। तो ये डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और बहुत हद तक हम इंडिया में ये चीज़ें करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर भी करते हैं। तो अब मैं इस इवेंट से निकल रही हूँ। बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शन है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरा व्रत है। वेजिटेरियंस के लिए इतने ऑप्शन नहीं है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए कि उसमें अंडे वगैरह हैं या नहीं आपकी डिश में, उसके बाद ऑर्डर करिए। करीब 1 घंटा बिताया मैंने यहाँ पे एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मैंने सोचा था कि मैं कुछ चीज़ें खरीदूँगी, मर्चेंडाइज वगैरह या फिर कुछ हैंडमेड, बट वैसा कुछ ज़्यादा मुझे दिखा नहीं, या फिर मेरे आते से पहले उठ गया, आई डोंट नो। लास्ट में आते आते भी ये इवेंट में जो वाइब है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब पूरे दिन आप यहाँ पे रुकिए, अलग अलग इवेंट्स को एंजॉय करिए, म्यूज़िक को एंजॉय करिए। यहाँ पे डीजे है, म्यूज़िक है, आर्ट है, गेम्स हैं, तो आप अलग अलग कॉर्नर में जाके अगल बगल की स्ट्रीट्स में जाके अलग अलग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे लिए आज का हो गया, मुझे लगी है भूख, तो मैं जाके व्रत का खाना कुछ ढूंढती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।